Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 9, that is symmetry. And in today's part, we are going to study drawing figures with the हेल्प ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम लोग आज क्या देखने वाले हैं? हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री की मदद से कैसे फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आइए देखते हैं इस टॉपिक में हम लोग क्या चीज सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी ऑन द स्क्रीन इट इज रिटन इंक ब्लॉक डेविल्स। तो ये आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। एक्टिविटी करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग उस चीज को प्रैक्टिकल जरूर देखेंगे, बट उससे पहले थ्योरेटिकल देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या कहा गया है, व्हाट स्टेप्स वी हैव टू फॉलो टू डू दिस एक्टिविटी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। सी पॉइंट इज सेइंग टेक अ पीस ऑफ पेपर। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ पीस ऑफ पेपर। कोई भी ब्लैंक पेपर आप ले लें। उस ब्लैंक पेपर के बाद आपको क्या करना है, स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक या फिर पेंट ऑन वन हाफ। अब आपको क्या करना है, उसको दो पार्ट में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स आप उसको एक फोल्ड देंगे, उसके बाद उसके दो पार्ट्स होंगे। आपको वन पार्ट में क्या करना है, कुछ ड्रॉप्स ऑफ इंक या फिर पेंट जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो, आप उससे क्या करेंगे, उस पर कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, नाउ प्रेस दीज टू हाफ्स ऑन ईच अदर एंड ओपन द पेपर अगेन। अब क्या करना है, हमने एक पेपर को फोल्ड किया था, वापस खोला, एक साइड उसके इंक डाला हमने, उसको दोबारा प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद आपको दोबारा उसको ओपन करना है। आप क्या देखेंगे, तो सर ऐसे तो हमको समझ में आती नहीं है बात, तो क्यों ना एक प्रैक्टिकल हो जाए। तो लेट्स डू अ प्रैक्टिकल विद दिस एक्टिविटी। तो आइए हम लोग इसमें एक प्रैक्टिकल करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल के लिए हम लोग क्या लेंगे बेटा, प्रैक्टिकल के लिए हम लोग लेंगे एक पेपर, ठीक है। जैसा कि आपको बोला गया है टेक अ पीस ऑफ पेपर, हमने एक पीस ऑफ पेपर लिया, अंडरस्टूड, ठीक है। उसके बाद बोला गया स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन वन हाफ। अब देखिए ये दो हाफ में डिवाइड हो गया, दिख रहा है आपको पेपर, वन हाफ इज दिस, वन हाफ इज दिस। मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया था तो इसके दो हाफ हो गए, ठीक है। अब बोला गया है एक हाफ में आपको कुछ इंक के ड्रॉप्स डालने। तो देखिए मेरे पास ये एक रिफिल है, तो मैं इसकी मदद से क्या करूंगा, आई विल पुट सम ड्रॉप्स ऑन वन हाफ ऑफ दिस पेपर। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से इसमें एयर ब्लो करेंगे, तो इसमें से क्या निकलेगी, इंक निकलेगी। तो आइए इसमें करते हैं हम लोग। देखिए व्हाट वी हैव डन, हमने क्या किया सर, हमने ये दिख रहा है आपको, हमने एक तरफ क्या किया, इस तरफ इंक लगा दी। अब इंक लगाने के बाद क्या बोला गया है, नाउ प्रेस दीज टू हाफ्स। अब इन दोनों हाफ्स को ऐसे मिक्स करना है, ठीक है। और अब क्या करना है, इसको जोर से प्रेस करना है। तो ये लीजिए, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, वी विल प्रेस दीज शीट्स। हमने इसको प्रेस किया। नाउ अब क्या करना है, प्रेस करने के बाद दे आर सेइंग दैट यू हैव टू ओपन इट अगेन। इसको हमको क्या करना है, ओपन करना है, और हमें देखना है कि हम लोगों को क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है। सो आइए इस शीट को हम दोबारा ओपन करते हैं। ये लीजिए, किया ओपन हमने। तो क्या दिख रहा है आपको, क्या हमने जो लेफ्ट शीट पे कुछ स्प्रिंकल की थी इंक, क्या हमें वो राइट शीट पे एज इट इज देखने को मिल रही है? बिल्कुल। तो इससे हम क्या समझे कि यहां पे जो हमने इंक लगाई थी, देखिए सेम इंक हमको यहां देखने को, डिजाइन देखने को मिल रही है। तो इस हाफ का प्रिंट जो था, इस हाफ में एग्जैक्टली प्रिंट हो चुका है। दैट मीन्स वी हैव गॉट द सिमेट्री। मतलब हमने लाइन से क्या किया, एक सिमेट्री फिगर्स ड्रॉ किए। ये हमारी लाइन थी जो हमने फोल्ड की थी, हमने इंक स्प्रिंकल करी, उसको प्रेस किया, तो हमको दोनों तरफ सेम डिजाइन मिली। दैट मीन्स हमको सिमेट्री फिगर्स देखने को मिल गए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्टिविटी। बहुत बढ़िया, इस पेपर को रख दे। आइए इस पेपर को हम लोग दोबारा रख देते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हम लोगों ने आज क्या समझा। हम लोगों ने देखा कि इंक ब्लॉक डेविल से हम लोग एक्टिविटी कैसे करते हैं, वो हमने देखा। और हमने ये भी देखा कि हमको शेप्स कैसे ड्रॉ करने को मिलता है विद द हेल्प ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। आइए आगे चलते हैं। आगे इसमें बोला गया है व्हाट डू यू सी इज द रिजल्ट फिगर सिमेट्री। आप क्या देखते हैं? तो हमने देखा कि लाइन ऑफ सिमेट्री के लेफ्ट एंड राइट साइड में वी हैव गॉट द सेम फिगर्स। तो उससे हमें क्या पता चलता है, इज द रिजल्टिंग फिगर सिमेट्रिक? यस, वी कैन से द लाइन which we have drawn, that is line of symmetry, after putting the ink, when we pressed it, we have got the symmetrical figures on both the sides. तो अगर हमें symmetrical figures देखने को
को मिले तो ऑब्वियसली जो फिगर है वो क्या है, सिमेट्रिकल ही कहलाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज सिमेट्रिकल फिगर्स विद द हेल्प ऑफ इंक ब्लॉक डेविल। समझ में आ गई इतनी सी बात, बहुत बढ़िया। आगे चले, कुछ नया ट्राई करेंगे। चलिए आगे इसमें दिखाया हुआ है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। क्या करना है हमको, पेपर फोल्डिंग और कटिंग से भी एक एक्टिविटी ट्राई करनी है। तो ऑन द बोर्ड यू विल सी इन बोथ दीज पिक्चर्स आफ्टर फोल्डिंग द पेपर। इस पिक्चर में आपने क्या देखा, पेपर फोल्ड करने के बाद कट इट अलोंग द डॉटेड लाइन। आपको ये डॉटेड लाइन बनी हुई दिख रही है बेटा यहाँ पे, इस डॉटेड लाइन को आपको क्या करना है, सीजर की मदद से कट कर लेना है। ठीक है, कट करेंगे, उसके बाद पूछा गया है शो इन द पिक्चर, पिक्चर में शो करना है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, तो क्यों ना हम इसकी भी एक फटाफट से एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी करके देख ले, जिससे हमें ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो आइए इसका भी हम लोग एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमें चाहिए एक पेपर और एक सीजर। सो दिस इज योर पेपर एंड दिस इज योर सीजर। अब करना क्या है बेटा, हम लोगों को इस फिगर को कट करना है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये फिगर आपके लिए ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, दिख रहा है आपको, ये ड्रॉ हुआ हुआ फिगर दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, मैंने ये पेपर लिया, आई हैव फोल्डेड इट इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स मैंने इसमें फोल्ड किए, लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई ये वाली। अब मैंने यहाँ पे ये फिगर ड्रॉ किया, अब मुझे क्या करना है, इस फिगर को कट करना है। कट करने के बाद वी हैव टू चेक कि हमें क्या देखने को मिला। तो आइए फटाफट से हम इस फिगर को कट कर लेते हैं। तो इस फिगर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे सीजर रखी और फटाफट से हमने एक एक करके इसको लाइन बाय लाइन कट करना चालू कर दिया। ठीक है, अच्छा, आई हैव रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल। बेटा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ये कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप हमेशा किसी बड़े की गाइडेंस में करें, किसी टीचर या किसी पेरेंट की गाइडेंस में करें। अकेले ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट के साथ ना खेले, आपको हर्ट हो सकता है। इज दैट क्लियर? चलिए आइए इसको हम लोग फर्दर कैरी फॉरवर्ड करते हैं और इसको हम लोग कट कर लेते हैं। हम लोगों ने कट किया, ये देखिए, वेरी गुड। सो ये वाला पार्ट हमारा कट होके निकल गया। वी विल कीप दिस अगेन, हम लोग इसको रख देंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने जब इसको रखा तो ये हमारे पास एक फिगर बना, कटेड फिगर है। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या हमको सिमेट्री फिगर देखने को मिलेगा? क्या लगता है आप लोगों को, जल्दी बताओ, मिलेगा? आइए देखते हैं। हमने इसको फोल्ड किया, क्या हमें सिमेट्रिकल फिगर देखने को मिल रहा है? ये बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, और ये फिगर बिल्कुल सेम हो गया। दैट मीन्स ये फिगर बिल्कुल एग्जैक्टली सिमेट्रिकल बना है। बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने पेपर फोल्डिंग और कटिंग की मदद से भी ये समझा कि अगर हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री से कोई भी फिगर कट करेंगे या फिर उसको फोल्ड करेंगे इक्वल पार्ट्स में, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सिमेट्रिकल फिगर ही देखने को मिलेगा। अंडरस्टूड? क्लियर है? बहुत बढ़िया। आइए इसको रख देते हैं और अब हम लोग आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। कोई डाउट नहीं है बेटा इसके अंदर, आपको प्रैक्टिकल इसीलिए करके दिखाया जा रहा है ताकि आपको हर एक बात समझ में आ जाए। ठीक है, वरना मन में कहीं ना कहीं डाउट चलता रहता है कि सर ये कैसे होगा, इंक लगाएंगे तो सिमेट्रिकल आएगा या नहीं आएगा। इसलिए आपको हर एक चीज करके दिखाई जा रही है सो दैट आपको खुद को करने की जरूरत ना पड़े। फिर भी अगर करेंगे तो किसके गाइडेंस में करेंगे, पेरेंट्स की या फिर किसी बड़े की गाइडेंस में करेंगे। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे चलिए, लेट्स फिगर आउट सम क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस फिगर आउट करते हैं। अभी हमने दो एक्टिविटी की, उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग फिगर आउट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ध्यान से पढ़िएगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंचिंग गेम। अब हमें क्या करना है, एक पंचिंग गेम खेलना है। ठीक है, पंचिंग गेम मतलब दिस इज नॉट पंचिंग, घूसे मारने वाला पंचिंग नहीं, पेपर को पंच करने वाला, मतलब उसमें छेद करने वाला एक गेम करके देखेंगे। ठीक है, आइए। द फोल्ड इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो जो फोल्ड हम लोग करते हैं ना बेटा, वो क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। पहली बात तो आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी होगी अभी तक। जितने भी पेपर हम लोग फोल्ड करते हैं उसको दोबारा ओपन करते हैं तो बीच में जो लाइन बनती है दैट इज नोन एज लाइन ऑफ सिमेट्री। क्यों? क्योंकि दोनों पेपर इक्वल हाफ में हम लोग फोल्ड कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, तो बीच में जो लाइन होती है उसी को हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, punch holes at different locations of a folded square sheet of paper using a punching machine and create different symmetrical patterns। इन्होंने क्या बोला है, आपको एक पेपर लेना है, उसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जैसे अभी अपन लोगों ने इंक लगाई या हम लोगों ने सीजर की मदद से एक फिगर कट किया, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको फोल्ड करने के बाद उसमें पंचिंग मशीन्स की मदद से क्या करना है, होल करना है और आपको देखना है कि वो सिमेट्रिकल फिगर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। आई बात समझ में? तो चलिए आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स अ होल वाज पंच्ड इन अ फोल्डेड स्क्वायर शीट ऑफ पेपर एंड देन द पेपर वाज अनफोल्डेड। यहां पे आपको ए बी सी और डी
चार फिगर दिख रहे हैं, चारों फिगर में आपको सब में दो होल्स, इसमें दो होल्स, इसमें दो और इसमें चार होल्स दिख रहे हैं। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग कि पेपर को फोल्ड करने के बाद पंच किया गया, पंच करने के बाद उस पेपर को दोबारा अनफोल्ड किया गया, दोबारा खोला गया, तो वो पेपर कुछ ऐसे दिख रहे थे। आई बात समझ में? पेपर लिया, उसको फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद उसमें एक पंच किया गया, पंच करने के बाद सिर्फ एक ही पंच हुआ है, और उस पंच करने के बाद वी हैव गॉट दीज सेवरल फिगर्स, ये फर्स्ट का, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, चार अलग अलग पेपर्स में चार पंच का ये क्या है हमारे पास एक आउटपुट है। इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। आगे सुनो, आइडेंटिफाई द लाइन अलोंग विच द पेपर वॉज फोल्डेड। आपको वो लाइन बतानी है, आपको वो पता करना है लाइन कौन सी है जहां से वी हैव फोल्डेड द पेपर and we have got these types of figures, या फिर हम कह सकते हैं we have got these types of symmetrical figures. Understood? See, figure D is made by punching a hole. Find out how the papers were folded. अब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि किस तरीके से पंचिंग की गई होगी पेपर फोल्ड करके, पेपर किस जगह से फोल्ड किया गया होगा कि आपको इस तरह के फिगर्स देखने को मिले। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस बार हमें पता करना है कि पेपर फोल्ड किया कैसे गया है। अभी तक हमने क्या किया, पेपर फोल्ड करने के बाद डिजाइन हमने ही बनाई, बट अब हम लोगों को डिजाइन बनी बनाई दे दी है और पूछा गया है कि बताइए पेपर फोल्ड कहां से किया गया था। तो हमें हमारा दिमाग यूज करना है, हमें थोड़ा सा आउटपुट ऐसा बताना है कि हम लोगों को पता लग जाए कि यहाँ पे कैसे काम किया गया था, क्योंकि हम इंटेलिजेंट हैं, हम ये इजीली बता पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले फिगर से। तो देखिए ये वाला हमारा फर्स्ट फिगर है। पेपर कैसे फोल्ड किया गया होगा सर कि ये पंच इधर भी बन गया, तो आइए देखते हैं इसको फोल्ड कैसे किया गया होगा। अगर मैं बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं उस पेपर को बीच में से ऐसे फोल्ड किया गया होगा? यस और नो? तो जब पेपर को यहां से फोल्ड किया गया होगा, बीच में से इसको ऐसे फोल्ड किया गया होगा, और फोल्ड करने के बाद अगर मैं आपके लिए एक ड्रॉ करूं डायग्राम, तो ये कुछ ऐसा दिखा होगा फोल्ड करने के बाद। ठीक है, फोल्ड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखा होगा, और यहां पे इन्होंने क्या किया होगा, फोल्ड करने के बाद एक पंच लगा दिया होगा। अब इस पंच करने के बाद जब इस पेपर को दोबारा खोला गया तो ये पेपर कुछ हमें इस फॉर्म में देखने को मिला। जैसे ही खोला इसको, इसके इस तरफ पंच हुआ था तो सेम इस तरफ भी क्या हो गया, एक पंच हो गया। बोलो समझ में आया क्या ये बात आपको कि ये वाला पेपर कैसे फोल्ड किया गया होगा? सर दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके ऊपर ही इसको फोल्ड किया गया होगा, सो वी हैव गॉट दिस फिगर। इज दैट क्लियर? समझ में आया? बहुत बढ़िया। आइए ऐसे हम लोग सेकंड फिगर को भी देखते हैं कि इसको कैसे फोल्ड किया गया होगा। तो देखिए हमको दिख रहा है ये एक पेपर है, अब इसको फोल्ड कैसे किया होगा बेटा? तो यहां पे अगर हम लोग बोले ये एक फिगर है, ठीक है, और यहां पे हमको दिख रहा है एक लाइन, एक सर्कल यहां है, एक सर्कल यहां है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसको ऐसे फोल्ड किया गया होगा। तो ये कैसा बना होगा सर? ये बना होगा कुछ ऐसा। ठीक है, आइए मैं आपको बना के दिखाता हूं। इसको हम लोग ड्रॉ करे हुए को हटा देते हैं और हम लोग अब फोल्डेड पेपर बनाते हैं। तो फोल्डेड पेपर कैसा बना होगा सर? तो आइए पहले हम लोग यहां देखते हैं कि ये हो गई हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई है, दैट मीन्स वी कैन से कि ये पेपर जो है इस तरीके से फोल्ड हुआ होगा, और फोल्ड अगर ये हुआ होगा सो हमको मिला कैसे होगा फोल्ड करने के बाद? आइए देखते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि ये कुछ हमें ऐसा मिला होगा। एक रफ डायग्राम देख लीजिए आप, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये कुछ हमें ऐसा दिखा होगा और इसके यहां पे क्या किया होगा, एक होल पंच किया होगा। यस और नो? इतनी बात समझ में आ गई? ये पेपर जब हमने फोल्ड किया होगा ऐसे, तो हमें एक ऐसा ट्राइंगल मिला होगा, देन वी हैव पंच्ड अ होल ऑन दिस कॉर्नर। ठीक है, इस कॉर्नर पे हमने होल पंच किया, और जब हम इसको खोलेंगे तो हमें खोलने के बाद कुछ ऐसा फिगर मिला होगा और ये बीच में लाइन बनी होगी। दैट मीन्स ये पॉइंट इस जगह पे क्या हो गया होगा, पंच हो गया होगा। तो इस तरीके से हमको ये वाला फिगर देखने को मिला। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हम लोगों को ये वाला फिगर कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री से देखने को मिला। सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, जिससे हमें ये फिगर ऐसे फोल्ड होता हुआ, फिर खोल के जब पंच हमने इसको देखा तो हमको कुछ ऐसा ही दोबारा देखने को मिला होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यस और नो? जल्दी बताओ, समझ में आया ये? एक और कर ले, आइए एक और ट्राई करते हैं। तो एक और हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे कि यहाँ पे अब ये फिगर है, तो इसमें क्या रहा होगा हमारा? इसमें हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से बना होगा कि हमें कुछ ऐसा फिगर देखने को मिला। तो आइए देखते हैं, क्या हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कुछ ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बनी होगी।
यस और नो सर। अब ये फिगर फोल्ड होने के बाद कैसा दिखा होगा, एक बार आप वो भी दिखा दो। तो आइए वो भी देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये पेपर फोल्ड होने के बाद कुछ ऐसा दिखा होगा। यस और नो, जल्दी बताओ। वेरी गुड। वेयर इज द होल? होल यहाँ पे है, तो हमने होल यहाँ पे किया होगा। और जब इस पेपर को हम लोगों ने यहाँ से ऐसे फोल्ड किया तो ये कुछ ऐसा दिखा होगा। फिर हमने यहाँ पे एक पंच कर दिया। पंच करने के बाद वी हैव ओपन दिस पेपर अगेन एंड वी हैव गॉट दिस काइंड ऑफ फिगर। तो हमको एक होल यहाँ और एक होल यहाँ देखने को मिल गया होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल्सो, कि कैसे ये फिगर बना। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। एक लास्ट और हमारे पास बचा है, वो वाला फिगर हम लोग और देख लेते हैं, बट ये थोड़ा ट्रिकी है। क्यों सर? क्योंकि इसके अंदर हमें 4 होल देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब फोल्ड एक नहीं हो सकता है, फोल्ड एक से ज्यादा हुए हो। तो लेट्स चेक कि यहाँ पे फोल्ड कैसे हुए होंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक फोल्ड इसको हमने पहले ऐसे किया होगा, तो ये फोल्ड ऐसे हुआ होगा। फिर एक फोल्ड हमने इसको मिड में से भी किया होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फिगर बना कैसे होगा बेटा। आइए, एक छोटा सा ये एक साइड में स्क्वायर बन गया होगा 4 फोल्ड करने के बाद, और यहाँ पे हमें ये फिगर हमने क्या किया, इसको ऐसे पंच कर दिया। अब पंच करने के बाद जब हमने इसको ऐसे खोला तो ये कैसे दिखा होगा। देखो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहा होगा। अगर हमने इसको खोला होगा तो ये कुछ ऐसे दिखा होगा। ध्यान से देखते जाना, ठीक है। ये कुछ ऐसा बना होगा, ठीक है। ये जो फोल्ड था, ये मिड वाला फोल्ड, हमने जब इसको ऐसे खोला तो ये ऐसे बना, और इसको अब हम ऐसे खोलेंगे। ये वाला फोल्ड जो है, अब हम जब इसको ऐसे खोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये कुछ ऐसे देखने को हमें मिल जाएगा। तो कितने? 4 साइड में 4 होल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जब हमने फोल्ड किया, ये हमने जब फर्स्ट फोल्ड खोला, और जब हमने ये थर्ड फोल्ड खोला या स्टेप जब हमने देखा, तो ये 3 फिगर में कुछ ऐसा बन के आया होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। समझ में आया बेटा? बहुत ही इंटरेस्टिंगली टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, हम लोग बोर्ड पे एक एक स्टेप्स देख रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। इन केस अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। पेपर लीजिए, उस पर पंच कीजिए, उसको खोल के देखिए। जितना प्रैक्टिकल करेंगे ये सिमेट्री चैप्टर आपको उतना ही समझ में आएगा, बिकॉज ये सिमेट्री चैप्टर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना समझ में आपको आएगा। पहले बताइए, चारों फिगर आपको समझ में आ गए जो हमने किए। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। आई होप आपको ये चारों फिगर इजीली समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? चलिए, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं और हम लोग लर्निंग आउटकम्स में देखते हैं हमने आज क्या समझा। सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, क्या समझा हमने, जल्दी बताइए। यस, हम लोगों ने समझा कि हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री की मदद से कैसे शेप ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मींस ड्राइंग शेप्स विद द लाइंस ऑफ सिमेट्री। लाइंस ऑफ सिमेट्री की मदद से कैसे हम लोगों ने शेप्स ड्रॉ किए। हमने इंक की मदद से ड्रॉ करके देखा, हम लोगों ने सिजर की मदद से ड्रॉ करके देखा, और हमने पंचिंग मशीन्स के भी कुछ एग्जांपल्स करके देखे, जिससे हम लोगों ने देखा कि सिमेट्रिकल फिगर्स कैसे बन रहे हैं लाइन ऑफ सिमेट्री की मदद से। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको बहुत अच्छे से आज का टॉपिक? बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।